हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक सीवीटी 2025 फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के अंतर्गत आपके 12 डिफरेंट कोर्सेज आते हैं। जैसे इसमें आपके 8 बीएससी के कोर्सेज है और 4 आपके बीटेक के कोर्सेज है। और इन डिफरेंट 12 कोर्सेज के लिए अगर आप चाहते हैं सीवीटी 2025 को क्रैक करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है, क्या चीजें आपको पढ़ना है, किस तरह की रणनीति को आपको फॉलो करना है, किन सिलेबस को आपको फॉलो करना है, क्या सब्जेक्ट्स आपको स्टडी करनी है और किस तरह से आपको एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से इन्हीं सारी चीजों पर जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, पंतनगर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आईआरआई और एनडीआरआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स जो इस समय अध्ययन रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह अपने ड्रीम कोर्स में, अपने ड्रीम कोर्स को कॉलेज में ड्रीम कोर्स को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि डिफरेंट कोर्सेस में और एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेस में क्या भिन्नता है और क्या मेजर चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिलेगा और क्या मेजर आपको एस्पेक्ट्स डिफरेंट होता है अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की प्रिपरेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिन चीजों को आपको समझना है कि जो भी बच्चे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में एडमिशन चाहते हैं, उनके पास सीवीटी 2025 में एग्जामिनेशंस देने समय 2 चीजें हैं जिन पे वो एग्जाम्स देंगे। पहला चीज है आपका सीवीटी 2025 और सीवीटी 2025 के विद इन इट देयर इज आईसीएआर यूजी 2025 का एग्जामिनेशन। ठीक है। और अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में, तो जब सीवीटी और आईसीएआर को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज क्लैरिटी मिलेगी कि आईसीएआर में आपको सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। हालांकि यहां पे भी आपके 5 डोमेन सब्जेक्ट्स होता है। आईसीएआर में भी अगर देखोगे तो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसके बाद जो है एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स करके 5 डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, वो भी एज पर 12th बोर्ड के हिसाब से अभी सजेस्ट किया जा रहा है। क्योंकि आपके आईसीआर की बुलेटिन में देखोगे तो उन्होंने 12th की जिक्र किया है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैंडिडेट्स का 12th के बोर्ड में है, उसी के आधार पर आइदर एबीसी या पीसीबी या पीसीए या पीसीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना है। ठीक, फॉर एग्रीकल्चर यदि आप आईसीआर के थ्रू लेना चाहते हो। और आईसीआर से लेने का बेनिफिट क्या है कि यहां पे आपके पास 12 अलग अलग यूजी कोर्सेज के लिए कॉमन चीज आईसीआर सेलेक्ट करना है। दूसरी बात, यहां पे 5000 प्लस सीटें हैं और 70 से भी अबव यूनिवर्सिटीज जो है आपका यहां पे आईसीआर के काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है। तो वहीं पर आपको 3000 पर मंथ का स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो वहीं पर जो बच्चे सीवीटी से करना चाहते हैं उनके साथ क्या दिक्कत है एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में, सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी जैसे कि बीएचयू, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है ना, विक्रम यूनिवर्सिटी, बकरतुल्लाह यूनिवर्सिटी, हेमावती बहुगुणा, नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, तो ये सब कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज ही है जहां पे आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। दूसरी चीज, हर यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स हैं और हर यूनिवर्सिटी में हर तरह का कोर्सेस भी आपकी परस्यू नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहां पे लिमिटेड सीट्स का भी एक ऑब्स्टेकल्स है। तीसरी चीज, वेरिएबिलिटी इन सब्जेक्ट्स, जैसे ऐसा यहां पे आईसीआर में एक वेरिएबिलिटी है कि जो 12th में है उसी पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो वहीं पर सीवीटी में क्या है कि एज पर यूनिवर्सिटी आपकी क्राइटेरियाज बदल रहे हैं। कहीं पर पीसीबी, पीसीएम, एबीसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो कहीं पर एबीसी के जगह पीसीए को सब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ये सारे चीजों में आपको जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब इन्हीं सारे वेरिएबिलिटी को कैसे हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए कम कर सकते हैं। हालांकि सीवीटी में आपकी यूजी में देखोगे तो आपका जनरल टेस्ट भी होता है और लैंग्वेज भी होता है, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डोमेन पे। अब यहां पर एक प्लान सबसे खतरनाक जो बनता है कि सर हम पढ़े तो कौन सी सब्जेक्ट पढ़े जिसकी वजह से हम सारा चीज को कवर कर पाए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी से देखोगे तो आपके 3 तरह के बच्चे जो है यहां पे एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल है। जिन बच्चों के पास 12th में पीसीबी था, जिन बच्चों के पास 12th में पीसीएम था और जिन बच्चों के पास यहां पे 12th में जो है आपका या तो एबीसी था, एजी था, है ना। अब ये जो बच्चे पीसीबी वाले हैं ये क्या कर सकते हैं, पीसीबी कर सकते हैं और प्लस में एक एडिशनल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। इन केस अगर दे आर वीक इन फिजिक्स, अगर फिजिक्स उनकी बहुत अच्छी है तो फिर आपको चौथा सब्जेक्ट भी लेकर चलने की जरूरत नहीं है फॉर पार्टिकुलरली
सीवीटी के लिए अगर बात करें तो। अगर हम बात करें पीसीएम से, तो पीसीएम वाले बच्चे भी पीसीएम कर सकते हैं और साथ में एग्रीकल्चर ले सकते हैं अगर वो कुछ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। मैथ या फिर फिजिक्स में अगर उनका वीक पोर्शन है, मैथ अगर वीक पोर्शन है तो फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर को लीजिए। अगर यू आर स्ट्रांग इनफ इन मैथ एंड फिजिक्स तो फिर आपको एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने की आवश्यकता यहां पर भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तीसरे जो सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर वाले, इनके पास क्या है, तो इनके पास दो तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर इनके पास 12th में फिजिक्स है तो वो पीसीए से तैयारी कर सकते हैं और एबीसी से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इंटर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए एबीसी से करने पे आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको एलिजिबिलिटी मिलता है, पीसीबी से आपके सीयूईटी के थ्रू आपको यूनिवर्सिटीज में जो है बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये स्टूडेंट्स चाहे तो आप इंटर एग्रीकल्चर वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर ये 4 सब्जेक्ट की अगर प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है सीयूईटी के भी सारे यूनिवर्सिटीज के लिए आप ओपन रहोगे और आईसीआर के थ्रू भी हर यूनिवर्सिटी में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पाओगे। तो ये कुछ आपके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस था कि जो बच्चे चाहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड कोर्सेस में श्योर शॉर्ट सिलेक्शन और चाहते हैं किसी भी हालत में आपको एक यूनिवर्सिटी में एक कोर्स मिल जाए, तो आप सभी को इस तरह की रणनीति और इस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस रहेगा। लेकिन क्या सर, सब्जेक्ट तो आइडिया चल गया, लेकिन इसके अलावा कुछ टिप्स बताइए कि जिसमें हम 4 महीने के अंदर यानी कि 4 मंथ्स में आप कैसे एग्रीकल्चर एलाइड कोर्स, इसके लिए आपको कुछ 5 पिलर्स, हमने सक्सेस के 5 पिलर्स बनाए हैं और इन 5 पिलर्स पे अगर आप खड़े उतरते हैं और इन 5 पिलर्स को फॉलो करते हैं तो आपके लिए आपका सिलेक्शन जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। सबसे पहला, अंडरस्टैंड द सिलेबस। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि एनसीईआरटी की सिलेबस फॉलो करना है, ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है। तो देखो, इस सब्जेक्ट सिलेबस के सवाल पर लग जाएगा विराम। आपको फॉलो करना है सीवीटी यूजी 2025 की जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको, और उसके ऑफिशियल सिलेबस पे हम लोगों ने ऑलरेडी आपको डिटेल्ड सिलेबस सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस जो है चैनल पे बनाया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा बाइफर्केशन किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है एनालिसिस किया है और उसके बाद आपके लिए जो है वो वीडियोस लेकर आए गए। तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, तो आपको एक सिलेबस पे ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रिसाइज स्टडी मटेरियल आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट कम है, आपके पास 4 महीने का समय है और इसमें अगर आप चाहोगे कि पूरी कायनात को पढ़ने की कोशिश करेंगे या पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जन करने का, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी स्टडी मटेरियल प्रिसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए, और ये चीजें आपको जो है जहां भी मिलेगा आप इस चीज को फॉलो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे तीसरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस ये कहा जाता है। जब आप किसी भी चीज में निरंतर रहते हैं तो आप जरूर से उसमें, जैसे आप देखते हैं ना कोयला पे, जब निरंतर आप कोयला के खदान में खोज की जाती है तो वहीं से आपकी जो है हीरा मिलता है। तो निरंतरता अगर आपको यहाँ पे अपने सिलेबस को लेकर, अपने सब्जेक्ट्स को लेकर अगर देंगे, रेगुलर आप 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रैक्टिस सेट, आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चन लगानी है, साथ में अपने चीजों को रिवाइज करते रहना है सर्टेन टाइम इंटरवल पे, नहीं तो फिर पता चला जनवरी में पढ़े कॉन्सेप्ट्स मई में भूल गए, फरवरी में पढ़े कॉन्सेप्ट्स अप्रैल में भूल गए। तो इसलिए आपको एक रिवीजन स्लॉट अपनी स्टडी टाइम टेबल में रखना है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉक टेस्ट आपको देनी है, और वो मॉक टेस्ट आपको ऐसा नहीं कि बैठ गए 50 क्वेश्चन लेके और 2 घंटे में सॉल्व करें, वो आपकी एक टाइम लिमिट के साथ होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर आपको वो मॉक टेस्ट देना है। और जब आप इन सारे चीजों को, ये 5 पिलर्स जो है हमारे सक्सेस के, इन 5 पिलर्स को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपके लिए जो है सीवीटी यूजी 2025 या आईसीआर यूजी 2025 को क्रैक करके आपके एडमिशन हो पाना आपके लिए और आसान हो जाएगा। और यही 5 पिलर्स को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं कि हमारे कुछ सिलेक्शन है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में बीएचयू बीएससी एग्रीकल्चर के लिए अध्ययनरत है। तो यहीं पर दूसरे ये हमारे कुछ सिलेक्शन है जो ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने के विश्वविद्यालय में आपकी आईसीएआर के थ्रू सिलेक्ट होकर, कहीं पर बीएससी एग्रीकल्चर, कहीं बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, जैसे अलग अलग रेप्यूटेड कोर्सेस में पढ़ रहे हैं। और अगर आप भी चाहते हैं इन बच्चों की तरह अपने ड्रीम कोर्स को ड्रीम यूनिवर्सिटी से परस्यू करना, तो आप सभी के लिए सीईटी आईसीआर यूजी 2025 के लिए बेसिक शिक्षा हौसला बैच लेकर आ चुकी है। इस हौसला बैच में आपको मिलता है डिटेल थ्योरी क्लासेस लाइव, उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस सेट के अलावा आपको जो है यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं हर चैप्टर पे आपको प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस, और साथ में मॉक टेस्ट भी आपको चैप्टर स्पेसिफिक और एज अ होल सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी प्रोवाइड करी जाती है, जिसको आप देकर एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट देने से आपको एक फील आता है और आपका प्रैक्टिस होता है कि कैसे आपको अपने एग्जाम में परफॉर्म करना है। और साथ में सीवीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स का बुकलेट भी आपको बाइफर्केट करके चैप्टर स्पेसिफिक मिलता है 2022 से
2024 तक में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, हर चैप्टर वाइज उसकी बाइफर्केशन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको यहां पे मिलता है। तो ये सारे चीजों के साथ साथ आपके एडमिशन और काउंसलिंग तक की गाइडेंस सेशन भी आपको मिलेगा और ये बैच में एनरोल होने पे आपको इस बैच की एक्सेस टिल एग्जाम रहेगा। और इस बैच में जुड़ने के लिए इस समय आपको जो है 2700 रुपए की जो बैच थी ये अभी 26 तारीख तक आपको जो है 2000 रुपए में प्रोवाइड की जा रही है। तो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं और साथ में अगर आप चाहते हैं यहां पे हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना तो आप इस चैनल को हमारे इस लिंक से फॉलो कर सकते हैं। और साथ में जो है इस बैच में आप जुड़ेंगे तो आपको यहां पे 2700 की जो बैच है ये इस समय आपको मात्र 2000 में जो है मिल रहा है। अगर अभी आप डाउनलोड करते हैं बेसिक शिक्षा ऐप और इनरोल होते हैं इस बैच में तो आपको ये वैलिड डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और साथ में आपको अगर कोई डाउट है, क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल और एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर ले। साथ में फ्री वीडियो लेक्चर्स और क्विजेस के लिए आप हमारे ऐप बेसिक शिक्षा को फॉलो कर सकते हैं जहां पे आपको डेली बेसिस पे फ्री क्विजेस और आपको वीडियो लेक्चर्स जो है प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज है सीवीटी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और साथ में जो बच्चे एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज में बेहतर प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप सभी के लिए जो है बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे सारे स्टेट बोर्ड्स, यूपी कैडेट, बिहार कंबाइंड और आपकी सीवीटी आईसीआर को लेकर जो है लाइव क्लासेस चलती है एग्रीकल्चर डोमेन की। बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है, आप सभी के लिए एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ बड़ा हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को अवश्य से भरें और साथ में इस गूगल जो स्कैनर है इसको स्कैन करके भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट सर्वे फॉर्म जो है ये आप सभी के लिए भरना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ बड़ा और कुछ प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं ताकि आप अपने स्टडी को और बेहतर कर सकते हो और हमें एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि आप लोग कौन से एग्जाम्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और किस एग्जाम को ज्यादातर आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसी के बेसिस पर जो है हम लोग की रणनीति और प्लानिंग्स लेकर जल्द ही मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।